जी तोड़ के, लेकिन हम ऊपर फिर भी आ गए हैं आपको दिखाने के लिए गाइस। ये देखो बारिश, ये चीज़ें ना कहते नहीं है रमज़ान, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज रमज़ान का आखिरी दिन है, शायद इसलिए रो रही हूँ क्योंकि दुनिया में जो है बहुत याद आती है हमें अपने पापा की। अकेले में कोई ईद ईद नहीं होती है। ये सारी अलविदा जुमा की भीड़ है, आज अलविदा जुमा है, सब लोग नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं गाइस। वो देखो उधर उधर ही है जामा मस्जिद। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और आज है गाइस जुमा। मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली है और मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के हो गई हूँ फ्री। तो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआएं साथ हैं, अल्लाह पाक कर रहम व करम हम पे है और आप सब पे भी बना रहे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। और गाइस मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों बना रही हूँ, मैं बाहर क्यों नहीं गई, है ना। और तो गाइस मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आज का मौसम जो है, आज भी मौसम बहुत ख़राब है, सही नहीं हुआ है। इतनी साड़ा धोर बारिश हो रही है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है बाहर जाने की। पूरा बादल काला हो रखा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं आ रही है। ताकि मैं लाइट आ रही होती तो रूम में मतलब बनाने की कोशिश करती, देखती क्या है। तो रूम में भी लाइट नहीं है गाइस, इसलिए मैं अभी आई हूँ यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए, ताकि मैं अपना आज का ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों को जुमा की मुबारकबाद दे सकूं। आप देख सकते हो कि यहाँ किस कदर फैला पड़ा है, सारा फैला पड़ा है। बांस बल्ली ईंटा गूट गटैया सब पड़ी हुई हैं गाइस। तो आज है माह रमज़ान का आखिरी जुमा। तो गाइस आज जो है अलविदा जुमा भी वो कहते हैं हम सब लोग। तो आज है गाइस अलविदा जुमा। तो गाइस मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सारे फ्रेंड्स को और जो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है सब लोगों को माह रमज़ान का आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को अलविदा जुमा मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सबको, पूरी फैमिली को, आपके सबको माह रमज़ान का आखिरी जुमा अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। और हमने अपनी जोहर की नमाज़ पढ़ के मैं अभी ऊपर आई हूँ। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, मैंने सोचा कि मैं ऊपर छत पे चली जाती हूँ ताकि मैं नेचुरल लाइट में अपना ब्लॉग बना सकूँ, क्योंकि कमरे में लाइट नहीं आ रही है। तो मैं ऊपर जाने का सोच रही थी, मगर बारिश हो रही है तो मैं ऊपर भी नहीं जा पाई और बाहर भी नहीं जा पाई। तो मुझे यहाँ पर ही ब्लॉग अपना बनाना पड़ रहा है। आप लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। और गाइस आज माह रमज़ान का इस साल का जो है आखिरी जुमा आज है और आज ही चांद रात है और कल होगी गाइस ईद। तो आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक। पूरी फैमिली को, आपको, आप सभी को, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मतलब खूब इंजॉय करो, ईद सेलिब्रेट करो, सबसे ईदी मिलो, सबको माफ़ करो गलतियाँ और जो है सबसे दोस्ती करो। बस यही है गाइस। मैं तो यहीं पे हूँ, अकेली हूँ और मुझे ये जो है ना बहुत, जो माह रमज़ान का एक मुबारक महीना होता है जो खुशियों भरा होता है, वो आज अलविदा हो जाएगा। मतलब अब आज से रमज़ान का जो है मतलब मतलब रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं। तो गाइस कोई बात नहीं, रमज़ान मतलब ख़त्म हो रहे हैं लेकिन रमज़ान का जो रब है वो हमारे साथ है। और हम कोशिश करेंगे और आप लोग और हम सब कोशिश यही करेंगे कि हम लोग जो है कंटिन्यू ऐसे ही नमाज़ पढ़ते रहें। अगर गाइस अगर ऐसा हो सकता, मतलब कि जैसे एक महीना अल्लाह पाक ने मनाया है कि हम लोग एक महीना दिन रात इबादत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है दिन रात इबादत करें, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें
और भी कुल मिला के मतलब 8-10 बार या 5 बार, जितनी बार आप नमाज़ पढ़ सको, इबादत कर सकें, कलाम पाक की तिलावत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। काश ये पूरी ज़िंदगी तक होता। मतलब जो नियम अल्लाह पाक ने मतलब 1 महीने का बनाया, ये मैं अपना ओपिनियन मतलब मैं अपने दिल की बात जो है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब जो मेरे दिल में आया, जो 1 महीने का एक जो रूटीन बनाया, ये माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है, इतनी बरकत होती है, इतनी खुशी होती है। नमाज़ जब पढ़ के उठते हैं या नमाज़ जब पढ़ते हैं तो इतनी खुशी, इतना सुकून होता है, ऐसा लगता है कोई तकलीफ़ नहीं है। और जो है तो एक है कि हमारा रब है, हमें उससे कहना है, हमें बिलीव है कि हमारा सब कुछ परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं सब कट जाएंगी, है ना। मेरा खुदा है, मेरा माँ बाप सब कुछ वही है, मेरा रब। तो उनसे हम लोग यकीन करते हैं, इसलिए उनसे मांगते हैं। तो मतलब जब नमाज़ पढ़ो तो इतनी अच्छा लगता है, बस यहीं रहो और कहीं ना जाओ। और वो जो सुकून होता है, वो जो फीलिंग होती है, वो एक अलग लेवल की होती है गाइस। शायद कुछ मुझे समझ पा रहे होंगे आप लोग, रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग मेरी तरह महसूस करते होंगे। तो बहुत सुकून है। तो मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने काश ये जो 1 महीने का नियम कानून जो बनाए हैं और हम लोग उनके हक, उनके बनाए हुए उसका हम लोग जो है फॉलो करते हैं, काश ये ताउम्र होता हमारे मतलब आखिरत तक होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मतलब मैं ऐसा सोच रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग अपनी राय ज़रूर देना मुझे कि मतलब क्यों ऐसा है कि अल्लाह पाक ने पूरी ज़िंदगी का नहीं बनाया ये। गाइस मैं अभी देखो यहाँ पे बना रही हूँ ब्लॉग, और आप देखो ये बाहर आए हैं सब्जी बेचने वाले, बाहर बेच रही है सब्जी। और आप देखो मौसम किस कदर ख़राब हो रखा है, देखो ये देखो गाइस बारिश पड़ रही है, ये देखो, ये देखो। छत पे नहीं जा सकते हैं, छत पे जाऊंगी ना तो मैं पूरी भीग जाऊंगी अगर मैं। और इसीलिए गली में भी कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि मौसम इतना ख़राब है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी गाइस एक चीज़ बताएं, मुझे जो है रमज़ान में और आज तक मतलब अभी तक इस पल तक की बात बता रहे हैं, हमें इतनी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये रमज़ान जो है मतलब ख़त्म ना हो, बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रहे इबादत में और मैं पढ़ती रहूं। मतलब जैसे रमज़ान होते हैं ना तो मतलब जो नियम होते हैं, जो खौफ होता है, खुदा का खौफ तो हमेशा ही मतलब रहता तो है। लेकिन आई होप आप लोग समझ पाओ जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि काश ये जो रमज़ान ख़त्म ही ना होते और हम ऐसे ही इबादत में लगे रहते, करते रहते। क्योंकि आज जो माह रमज़ान का आखिरी दिन है, आखिरी जुम्मा है और आज चांद रात है गाइस। तो मतलब मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे खुशी नहीं हो रही है। मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों आपको लग रहा है। तो गाइस मैं बताऊं, क्योंकि अभी तक क्या था कि हाँ रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं और हम रोज़े रख रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, कलाम पाक पढ़ रहे थे, तस्बीह, तहज्जुद, हर दुआ, फातिहा तो नहीं, दुआ कर रहे हैं सबके लिए और माफ़ी मांग रहे है ना अपने लिए, हाँ, कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो रमज़ान की इतनी खुशी हो रही थी, लेकिन अब आज रमज़ान का मतलब आखिरी दिन है तो इतना गम हो रहा है मुझे गम इसलिए नहीं हो रहा है मतलब कि रमज़ान जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे पता है क्यों हो रही है, क्योंकि आज रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं ना। तो अब मैं कल किसके साथ ईद मनाऊंगी, ना तो मेरे पापा हैं और पापा नहीं हैं, अम्मी फैमिली वो लोग भी यहाँ नहीं है, मैं किसके साथ ईद मनाऊंगी। कल से फिर वही ख़राब दिन, सूने दिन, और वही फिर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाना। और नमाज का टाइम मिल गया, फ़जर का मिल गया तो फ़जर में पढ़ ली, नहीं मिल गया तो जोहर में पढ़ ली, नहीं तो कभी पढ़ ली। मतलब जो रौनक इस रमज़ान में होती है, जो सुकून होता है, जो बरकत होती है और जो चीज़ें, जो महसूस फीलिंग होती है, वो चीज़ अब कल से नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे अपने आप को खुश रखने की, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक तो हम अपने घर पे भी नहीं हैं और फैमिली का भी कोई घर पे नहीं है जहाँ मेरा घर है। तो मेरे पापा का जो घर है
मेरे दादा का, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। वहाँ पे मतलब मेरे पापा की कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा, मतलब कब्रिस्तान पे भी नहीं जा पाएंगे भैया लोग या कोई भी। मेरे पापा मतलब इंतज़ार करेंगे कि मेरी कब्रिस्तान पे भी कोई, जैसे होता नहीं है अलविदा, मतलब ईद वाले दिन हमारे भैया दो दो भाई हैं ना मेरे, तो दोनों लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं साथ में। तो ईद की नमाज़ अदा करने के बाद वो घर पे नहीं आते हैं, वो कब्रिस्तान निकल जाते थे पापा के पास, मतलब पापा के कब्रिस्तान पे जाते थे और दादा के, तो वहाँ पे अगरबत्ती लगाते, फूल फूल और दुआ करते और उनके लिए दुआ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर घर पे आते थे, पापा के पास जाते, सलाम दुआ करके आते, सलाम करते, उनसे माफ़ी मांगते और उनके लिए दुआ करते। तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पापा की, मतलब कि पापा होते, काश अगर पापा होते तो कितना अच्छा होता। हम अपने पापा के साथ, मतलब आज का दिन जो है ना, मुझे बहुत, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है और बहुत हर्ट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि अगर मेरे पापा होते तो फिर हम पापा आज मतलब मेरे पापा जो ना पूरे रमज़ान के रोज़े रखते थे, पूरे रोज़े रखते थे। जब आखिरी दिन होता था चांद रात वाला दिन, तो पापा से कहते थे, पापा आप जल्दी आ जाना ना, शाम को बाज़ार जाना है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जैसे नहीं हो पाती थी उस टाइम के, पहले कपड़े नहीं आ पाते तो चांद रात वाले दिन आते थे, लेकिन आते ज़रूर थे जब पापा थे तब। तो ऐसे ही वेट करते थे। तो पापा मेरे रोज़ा रख के और काम पे जाते थे, फिर काम से वो टाइम से घर आ जाते थे और लेट भी हो जाते थे, जैसे मगरिब के बाद आए या जैसे भी है, रोज़ा कभी कभी बाहर ही रोज़ा खोल लेते थे, नहीं आ पाते थे घर पे टाइम पे। तो आए घर पे, रोज़े के टाइम आ गए तो रोज़ा खोला और सारी चीज़ें करी। और कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब बहुत ही नहीं आ पाते, बहुत रेयर होता था कि वो घर पे रोज़ा खोलें, नहीं तो वो काम पे ही चलते फिरते जो है रोज़ा उनका खुलता था। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है गाइस। तो पापा आते थे, फिर हम लोग पापा के साथ जो है, मतलब चांद हो जाता था तो चच्ची को चांद की मुबारकबाद देते, ईद की मुबारकबाद देते चाचा को, और मतलब जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको कॉल करते, खाला को, खालू से, और नाना नानी, मामू मामी, बहन भाई, जितने भी बुआ फूफा के लड़के बच्चे और हमारे नानी के घर के जितने भी लड़का बच्चे, खाला खालू के बच्चे, सब बहन भाइयों से एक दूसरे को मुबारकबाद देते, चांद रात की मुबारकबाद देते और क्या बोलते, ईद की मुबारकबाद देते। फिर पापा के साथ हम लोग शॉपिंग पे जाते, पापा, अम्मी और हम, और जैसे हमारे भाई बहन एक आध लोग चले गए बाज़ार और कपड़े ले आए, कपड़े लेके आते, मेहंदी लेके आते हाथों में लगाने के लिए। और फिर रात में मतलब पापा जैसे सिमई लेके आते, चीनी लेके आते और मेवा ड्राई फ्रूट्स लेके आते, सारी चीज़ें लेके आते, चावल लेके आते, गोल्डन चावल की इसकी बिरयानी बनेगी, कनकी लेके आते हैं। तो कनकी, जैसे कनकी की बिरयानी बना लेते हैं, गोल्डन कनकी आती है उसकी बिरयानी के लिए वो लेके आते, गोल्डन चावल लंबा वाला लाते, उसका ज़र्दा बनाते और दाल वगैरह लेके आते कि दही बड़ा बन जाएंगे, और छोले वोले लेके आते थे गाइस। मतलब इतनी रौनक खुशी खुशी होती थी। फिर घर पे आते, फिर मतलब जो लोग, मेरी अम्मी मतलब कहते हैं ना, जो लोग पूरे रोज़े चलते हैं तो उनका आखिरी मतलब रात का भी रोज़ा होता है, चांद रात वाला भी रोज़ा। तो मेरा चांद रात का भी रोज़ा होता था, तो मतलब ईशा तक जो है अपना नमाज़ पढ़ ली और खाना पीना खा लिया ईशा तक। उसके बाद जो है नियत करके रोज़ा रख लेते हैं, नियत कर लेते हैं रोज़े की। और फिर उसके बाद अम्मी जो है दूध में छुआरा डाल देती, और सुबह जब फजर का टाइम होता तो दूध पे फाता होती थी। फिर दूध पे फाता होने के बाद फिर उसी दूध को पी के या उसी छुआरे को, खजूर को खा के जो है हम अपना रोज़ा खोलते। फिर सिमई, गैस पे सिमई दूध उबलने रखते, सिमई बनाते, पापा कहते ले आओ सिमई, ले आओ सिमई, खाएं जल्दी फिर जाएं ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पापा के लिए सिमई लेके जाते, पापा कहते दादा को भी सिमई दे आओ ऐसे। तो दादा को आवाज़ लगाते, उनको सिमई देते। लेकिन आज वो दादा, पापा और दादी को मैंने तो देखा ही नहीं है। दादी तो जब मैं पैदा हुई थी, एक महीने की, सवा महीने की, जैसे इतनी छोटी थी मैं, एक आध महीने की थी, तो दादी तो मेरी तभी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उनको तो देखा नहीं। लेकिन पापा, दादा,
और नाना नानी सबको देखा। आज वो सब मतलब मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरी नानी और मेरे बड़े मामू जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो सब लोग आज अपनी कब्रों में सो रहे हैं। अच्छी जगह है वो लोग, हम लोग क्या, ये दुनिया तो बस, तो वो हमसे अच्छी जगह है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनकी कब्रों को अल्लाह ताला रोशन करे। और बहुत याद आती है हमें अपने पापा की। हम अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत कंट्रोल किए हैं अपने पर वही चीज़ है ना, एक तो पापा की याद आ रही है और दूसरा हम अपनी अम्मी के पास भी नहीं है, नहीं जा पाए या नहीं जा पाते हैं। तो अकेले में कोई ईद नहीं होती है, अकेले में कोई ईद नहीं होती है। और रमज़ान जा रहे, काश ये रमज़ान बने रहते तो हम ऐसे ही मतलब जैसे होती नहीं, रमज़ान की खुशी होती है कि रमज़ान चल रहे हैं, ईद आती है। तो अगर ईद आप अपनों के बीच में हो तब तो अच्छा लगता है, अगर अपनों के बीच में नहीं हो तो बहुत कमी खलती है। यही चीज़ें हैं, बहुत वो अजीब सा लग रहा है। और हम अभी बाज़ार भी नहीं जा सकते, इतनी ज़ोर से देखो बारिश हो रही है बाहर, ये देखो, ये देखो गाइस, बाज़ार भी नहीं जा सकते हैं कि शाम को हम क्या खाएंगे, किससे रोज़ा खोलेंगे, कुछ भी नहीं है अभी। और बाज़ार देख रहे हो किस कदर बारिश हो रही है, अब हम बाज़ार भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये बारिश थम जाती तो शायद हम बाज़ार चले जाते, बाज़ार जाते तो हम भी अपने लिए थोड़ी बहुत जैसे सेवई ले आते और दूध ले आते। चांद रात का रोज़ा रखना था और ना लाइट आ रही है रूम में, ना बारिश थम रही है, और शाम को रोज़ा किससे खोलेंगे कुछ पता नहीं है अभी। अगर बारिश थम गई तब तो कुछ ले आएंगे, बारिश नहीं थमी तो खजूर और पानी से ही रोज़ा खोलना पड़ेगा। और बाकी तो अभी कुछ है नहीं घर में, ना सब्जी है ना कुछ है। बारिश बंद हो तो अब सब्जी लेने जाएं। गली में आई तो पता नहीं क्या बेच रहा था, आलू फालू बेच रहा था खाली। देखते हैं नहीं मिलेगा तो यूँ इधर ही गली में वो जो लिखा, वो ये जो लगा है ना, ये जो लगा है ग्रीन ग्रीन, इसी के यहाँ से किराना स्टोर है। तो गाइस फिर यहीं से ही कुछ ले आएंगे और सोयाबीन या ऐसे कुछ ले आएंगे, दाल वाल तो बना लेंगे। और सुबह देखते हैं क्या होगा, जैसा भी होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज चांद रात है, अगर हम देखें तो हम आप लोगों के साथ वो भी चीज़ शेयर करेंगे कि हाँ चांद हमने देखा, आप लोगों को भी दिखाएंगे, ठीक है, वीडियो बनाएंगे उस मतलब चांद की भी। और गाइस आप लोग बताओ और अभी मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और गाइस पता है अभी मैं सोच रही हूँ कि इतना टाइम हो गया है, जब अजान हुई थी ना, जोहर की अजान, तो सारे नमाजी भीगते हुए नमाज के लिए आए थे, बाइक वाले वो भी सब भीग रहे थे, पैदल वाले सब लोग, क्योंकि बारिश आज गाइस चौथा दिन है। आज गाइस चौथा दिन हो गया है, बारिश एक बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रही है। कंटिन्यू रिम झिम लगा ही है, टपटपा, या तो बहुत तेज़ होने लगती है तो टप 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 रिम झिम बंद नहीं हो रही है बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, जैसे गेहूँ कट रहे हैं, जो भी है सीज़न में जो भी होता होगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो फसल का भी नुकसान हो रहा होगा क्योंकि बारिश ही नहीं बंद है। और गाइस दुआ करो कि बारिश थोड़ी थम जाए तो मैं बाज़ार चली जाऊं। और अभी पता है असर का टाइम हो गया है, अभी देखो शायद असर का टाइम हो गया है और बारिश नहीं रुक रही। कैसे ऐसे आएंगे नमाज पढ़ने, पता नहीं लोग कैसे आएंगे। अब देखो किसी के कपड़े पड़े हैं छत पे और भीग रहे हैं। जब बारिश मौसम ख़राब है तो नहीं धोना चाहिए, है ना। ये देखो सारे कपड़े भीग रहे हैं, सारे कपड़े जो है भीग रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं सबसे ऊपर वाली टॉप पे, मतलब टॉप पे चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो सारा तो भीगा पड़ा है, नीचे का हम आपको दिखाते हैं। ये देखो
यहाँ पे भी उस दिन के कपड़े फैले हैं, कल परसों के, और अभी तक जो है सूखे ही नहीं है, क्योंकि सूखेंगे कैसे। चलते हैं ऊपर। देख रहे हो बारिश हो रही है खूब जी तोड़ के, लेकिन हम ऊपर फिर भी आ गए हैं आपको दिखाने के लिए गाइस। ये देखो बारिश, ये देखो नज़ारा। शायद क्या बोलते हैं, देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है। चारों तरफ भीगा पड़ा है। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, आप लोग देख सकते हो किस कदर, बहुत ज़्यादा गाइस मौसम ख़राब है। देखो किस कदर पानी बरस रहा है, बंद नहीं हो रहा गाइस। आज चौथा दिन है, बारिश बिल्कुल भी नहीं थम रही है, ऐसे ही कंटिन्यू बारिश हो रही है। हम सुबह से सोच रहे हैं कि बारिश बंद हो जाए तो हम अपना ब्लॉग बनाएं, पर बारिश ही नहीं बंद हुई, ना हम बाहर जा पाए। और फिर अलविदा जुमा था तो नहाना धोना साफ़ सफाई में लग गए, तो सारी साफ़ सफाई करी रूम की। करने के बाद फिर अच्छे से खूब पाक होके मतलब नहाया, बहुत साफ़ तरह से गुस्ल किया, फिर वज़ू बना के नमाज़ पढ़ी। और बारिश तब भी चल रही थी, नमाजी सारे बारिश में ही नमाज़ पढ़ के गए हैं। और अभी भी देखो बारिश हो रही है, देखो आगे खुलता है किस कदर, तो रुंधा पड़ा है बादल, कैसे खुलेगा। देखो ये देखो, ये देखो काले बादल। इतनी जोर के और पर ये चीज़ है ना, कहते नहीं है रमज़ान, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज रमज़ान का आखिरी दिन है, शायद इसलिए रो रही हूँ, क्योंकि दुनिया में जो है ना